वी विल कम बैक, वी विल कम बैक। सो बहुत जल्दी वापस आ रहा है, फिर बीजेपी आएगी। वी विल कम बैक सून। वी विल कम बैक। सो बहुत जल्दी वापस आ रहा है, फिर बीजेपी आएगी। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हार से हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। 1984 में बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीती थी। उस वक्त लोग हमारी खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन आज देश के 22 राज्यों में एनडीए और बीजेपी की सरकार है और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह बातें कही। बीजेपी में शामिल होने के बाद रघुवर के बयान ने साफ कर दिया कि अब बीजेपी का एजेंडा और मुद्दा क्या होगा। बीजेपी में शामिल होने और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रघुवर ने कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ अभियान चलाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भी वे संघर्ष करेंगे। 1980 के बाद मेरे जीवन का बहुत ही सुखद दिन है, जहां हमने फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सदस्यता मैंने ली है। जब 23 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के समक्ष संवैधानिक पद की घोषणा होने के बाद शपथ लेने के पहले जब त्यागपत्र देने गया तो क्षण मेरे लिए बहुत ही भावुक था, लेकिन पार्टी का आदेश था, क्योंकि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। अनुशासन हमारी पार्टी की पहचान है और 1980 के बाद बूथ स्तर से लेकर पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को मैंने निभाने का काम किया। 14 महीने महाप्रभु जगन्नाथ जी ने हमें उस पवित्र धरती पर सेवा करने के लिए बुलाया था, और जो लाट साहब का गवर्नर का पद कहा जाता था, उस मिथक को मैंने उड़ीसा में तोड़ने का कि गवर्नर लाट साहब नहीं होता, गवर्नर जनता का गवर्नर होना चाहिए। और हमने उड़ीसा के 3 महीने के अंदर 30 जिला में उड़ीसा के जो हमारे भाई बहन, उनकी स्थिति जानने का प्रयास किया। केंद्र सरकार की जो योजनाएं उन तक पहुंच रही नहीं, उसकी भी जानकारी लेने का काम किया। जो योजना नहीं पहुंच पा रही थी, वहां उपस्थित कलेक्टर से करके उनको बताना, और जो केंद्र और राज्य से संबंधित समस्या थी, उस समस्या राज्य और केंद्र को अवगत कराना। तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए जनता की सुख दुख में सहभाग बनना, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है जनता की सेवा करना, जनता के हित के लिए संघर्ष करना। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक बहुत मजदूर परिवार, स्वयं मजदूर रहते हुए पार्टी ने इतना सम्मान दिया। मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, 4 ही पद महत्वपूर्ण होता है देश में। एक महामहिम राष्ट्रपति पद, दूसरा देश का प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य में राज्यपाल, और फिर मुख्यमंत्री। तो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को पार्टी ने इतनी बड़ी सम्मान दिया, और वैसे पार्टी का फिर मैं सदस्य बनकर अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार सिद्ध किया पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी की निष्ठा से, पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करे तो उस व्यक्ति शिखर तक भी जा सकता है। ये सिद्ध हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी देख सकते हैं। कोई भी एक गरीब परिवार में जन्मे और आज दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आज मैं काफी खुश हूं
क्योंकि मैं मूलतः संगठन का ही कार्य करता रहा और संगठन के कार्य करने में मुझे बहुत मजा आता। पार्टी ने जिम्मेदारी जो भी दी उसको मैंने बखूबी निभाने का काम किया। तो मेरी आपका जो प्रश्न जिज्ञासु होगा आपके मन में, तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सारे सवाल क्योंकि आपका प्रश्न नहीं होगा तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है। अब मेरा एक ही मिशन है, वो मिशन है कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा पर चारों तरफ से हमला हो रहा। राष्ट्र विरोधी शक्ति, मतांतर करने वाली शक्ति आज हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, परंपरा के साथ नष्ट करने का। ये जो भोले वाले लोग हमारे झारखंड के बीच, क्योंकि लोकतंत्र का काम सिर्फ सरकार बनाना नहीं, मतदान देके अपनी कर्तव्य निभा नहीं करना। लोकतंत्र का दूसरा मंत्र है जागरण। तो एक कार्यकर्ता की भूमिका अदा करते हुए लोगों को जगाना कि हमारी झारखंड की अस्मिता, संस्कृति, परंपरा पर जिस तरह चारों तरफ हमला हो रहा, चाहे घुसपैठी का मुद्दा हो, चाहे धर्मांतर का मुद्दा हो, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूं। आप जो भी धर्म मना रहे, हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि कोई भी अपने धर्म को पूरी ईमानदारी तक मनाए, लेकिन लोभ, लालच, भय दिखाकर अगर धर्मांतरण करने का काम करता हो तो संविधान के खिलाफ, संविधान में अंकित। उसी तरह जिस तरह बड़े पैमाने पर घुसपैठी घुस रहे, वो राज्य के लिए भी, कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। आज जब हमारी सरकार थी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार थी, तो पीएफआई को पहला देश का झारखंड राज्य था जहां हमने पीएफआई को बैंड किया। आज संथाल परगना में पीएफआई, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया की फिर से गतिविधि बढ़ गई है। आज उनको विपक्षी जो सत्तारूढ़ दल है उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। ये जो वोट बैंक की राजनीति हो, इस वोट बैंक की राजनीति मैं चाहूंगा जो हमारे सत्तारूढ़ दल के, गठबंधन दल के नेताओं से ये सब बंद होनी चाहिए। वैसे घुसपैठी को चिन्हित कर पर और जो लोभ लालच देकर धर्मांतरण करके हमारे भोले वाले आदिवासियों की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का, मांडर की संस्कृति को नष्ट करने का जो षड्यंत्र, वैसे लोग पर कड़ी कार्रवाई सरकार करे। हम सरकार के साथ ही साथ झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया, हम उसका सम्मान करते हैं। झारखंड की जनता ने उसे राज करने का अधिकार दिया, राज चलाने का अधिकार दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार जनता से जो किए गए वादे थे, क्योंकि किसी वादे के अनुरूप आपको इतनी बड़ी जनसंख्या जनता ने दी है, उस वादे को पूरा करने का काम आप करें। तो जनता ने हमें भी अधिकार दिया विपक्ष की भूमिका निभाने का। जिस तरह आपको सत्ता के लिए अधिकार जनता ने दिया है, तो जनता ने हमें भी विपक्ष की भूमिका अदा करने का अधिकार दिया है। तो अपनी विपक्ष की भूमिका हम लोग 6 महीना इंतजार करेंगे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने भाषण के दरमियान कहा। तो 6 महीने के बाद अगर अपने किए गए वादे को पूरा नहीं करते तो हम मानेंगे कि जनता की, झारखंड की जनता के साथ आपने विश्वासघात किया, आपने जनादेश का अपमान किया। तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में नीचे से ऊपर टीम वर्क बनाकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करके सरकार को मजबूर करने का काम आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी करेगी। बीजेपी मुख्यालय में रघुवर गुट के नेता और कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे थे।
कमाल खान, संजय जायसवाल समेत कई नेताओं के चेहरे खिले हुए थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी के करीबी नेताओं के चेहरे मुरझाए हुए थे। बाबूलाल मरांडी भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। शायद उन्हें इस बात का एहसास है कि रघुवर लाए गए हैं तो जरूर उनका कद रघुवर से छोटा कर दिया जाएगा। उधर रघुवर दास के स्वागत के लिए कई ऐसे नेता भी पहुंचे थे जिन्होंने रघुवर की कृपा से संगठन और सरकार में बड़ी ऊंची छलांग लगाई है, लेकिन उनके चुनाव हारने के बाद दूरी बना ली थी। रघुवर को अपना चेहरा दिखाने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ लगी थी। इसी दौरान एक जाना पहचाना चेहरा भी भीड़ के अंदर से रघुवर का वेलकम करने के लिए सामने आता है। रघुवर आगे और वह शख्स पीछे। ये व्यक्ति थे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। संजय सेठ को संसद पहुंचाने में रघुवर का बड़ा रोल है, इसलिए शायद संजय सेठ ने प्रोटोकॉल की चिंता छोड़ पहले भीड़ को चीरते हुए रघुवर का स्वागत किया। लेकिन इस दृश्य ने बता दिया कि रघुवर में दम तो है। रघुवर दास बीजेपी में शामिल तो हो गए, लेकिन संगठन में उनकी क्या भूमिका होगी यह अब तक साफ नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रघुवर दास ने फिर से वही पुराना जवाब दिया कि वे जनता और पार्टी के सेवक हैं। उन्हें पद का कोई लोभ नहीं, वे साधारण कार्यकर्ता बनकर संगठन में काम करना चाहते हैं। भले ही रघुवर ना कहें, लेकिन यह तय है कि जल्द ही उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। हो सकता है कि खरमास खत्म होने के पहले ही उन्हें नई जिम्मेदारी मिल जाए। आमतौर पर लोग खरमास में कोई नया काम नहीं करते। खरमास खत्म होने में महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले रघुवर ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा है, तो निश्चित ही केंद्रीय नेतृत्व ने रघुवर के लिए कुछ बड़ा सोच कर रखा होगा। अच्छा, और कुछ दिन के छोड़ोगे, अब तो आ गए हैं। इतने गए हो ना, कुछ स्टॉक रखो अभी। अरे हमको पार्टी जितना पहचान देना पहचान दे दिया। रघुवर दास को अब पहचान की जरूरत नहीं है, पद की जरूरत कार्यकर्ता ही काफी है हिलाने के। धन्यवाद। कुछ रहे तो स्टॉक रहे तो शर्मा। 5 प्राथमिकताएं, राज्य में कई समस्याएं हैं, लेकिन 5 प्राथमिकताएं क्या अभी 6 महीना रुक जाओ, उसको फिर मैं कहा ना। देखिए, मैं सुनिए बताऊं, सुन लो भैया। बीजेपी सिर्फ विरोध के लिए विरोध की राजनीति नहीं करती, ये बात ध्यान में रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी विरोधी पक्ष में रहते हुए विरोध के नाम पर सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं करती। हम राजनीति करते हैं परिष्कार की, हम राजनीति करते हैं सुधार की। इसलिए उसको जनता ने जनादेश दिया, इंतजार करिए, काम करने दीजिए। अब बात करते हैं रघुवर दास के आने के बाद बीजेपी और बीजेपी दफ्तर के माहौल की। रघुवर दास साधारण कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल हुए। उन्हें बीजेपी में शामिल कराने न कोई केंद्रीय मंत्री आया, न कोई पदाधिकारी। प्रदेश के नेताओं के सामने बीजेपी मुख्यालय के पीछे टेंट लगाकर उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया। लेकिन बीजेपी दफ्तर में रघुवर का स्वागत बड़ा शानदार हुआ। ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और पारंपरिक नृत्य संगीत के साथ रघुवर का वेलकम किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बवाल न्यूज। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।